इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें वर्तमान समय में सीखने और सिखाने की काम आता है। कई ऐसी बहुमूल्य और अनमोल ज्ञान है जिसके बिना शायद वर्तमान समय का सूचना ही नहीं होता, जिनमें धर्म दर्शन, राजनीति, कूटनीति और विशेष ज्ञान भी शामिल है। लेकिन इन सबसे परे एक ऐसा ज्ञान या कह सकते हैं एक ऐसा विधि भी है जिसके भरोसे वर्तमान समय में इंसान किसी भी बड़े अपराध के खिलाफ अपने आवाज बुलंद कर सकता है, जिसे हम कानून व्यवस्था कहते हैं, जिसका सूचना आज से हजारों साल पहले इतिहास में ही हुआ था। हे दोस्तों, मैं हूं पप्पू और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजारों साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के एक शख्स के बारे में, जिन्होंने कानून व्यवस्था का सूचना किया था। भले ही तब के कानून आज के समय में सुनने में अजीब लगे, पर इस बात को मानना पड़ेगा कि वर्तमान समय में इसी व्यवस्था के सहारे पूरी पृथ्वी को अपराध मुक्त करने की कोशिश किया जाता है और शांति बनाए रखने में भी यही कानून व्यवस्था काम आता है। जानेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस करें, जिससे हमें और भी बेहतर विषय में वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और आपको मिलेगा चैनल में नए वीडियोस आने की खबर। तो आइए शुरू करते हैं। बेबीलोनिया साम्राज्य के श्रेष्ठ राजाधिराज थे महान हम्मुराबी, जिन्होंने ईसा पूर्व 1792 से 1750 के मध्यवर्ती समय तक मेसोपोटामिया में अपने शासन भार को संभाले हुए थे और उस समय इतने बड़े और प्रभावशाली साम्राज्य को एक ही सूत्र में बांधने के लिए और शासन व्यवस्था को सटीक मार्ग में ले जाने के लिए कानून व्यवस्था का प्रचलन करना पड़ा। उनके द्वारा निर्मित 282 कानूनों में से कुछ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता था तो उसे नदी के पानी में फेंक दिया जाता था। अगर वो व्यक्ति पानी में डूब जाता तो उसे दोषी माना जाता था, लेकिन अगर वो तैर के किनारे तक आ जाता था तो उसे निर्दोष करार करते हुए इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति की सारे संपत्ति को इस व्यक्ति को दे दिया जाता था। इसके बाद झूठे इल्जाम लगाने वाले उस व्यक्ति को प्राणदंड की सजा दिया जाता था। अगला है, अगर कोई व्यक्ति अपने मालिक की किसी भी गुलाम को शहर के बाहर लेके जाता था तो उसे भी सजाए मौत नसीब होता था। इसके बाद अगर कोई गुलाम भागते हुए पकड़ा जाता, लेकिन पकड़ने वाले व्यक्ति रहमदिल होके उस गुलाम को अगर न्यायालय में नहीं हाजिर किया जाता था तो उन दोनों को ही मृत्युदंड दिया जाता था। अगर कोई नाई अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी भी गुलाम की बाल काटता था, किसी भी गुलाम की परिचय चिन्ह को मिटा देता था, तो उस नाई की दोनों हाथ काटने की हुक्म दिया जाता था। इसके बाद अगर दो व्यक्ति के भीतर लड़ाई हो जाता था तो पहले प्रहार करने वाले व्यक्ति को दूसरे जख्मी व्यक्ति की चिकित्सा के सारे खर्च देना पड़ता था। इसके बाद अगला है, अगर कोई व्यक्ति समाज की उच्च स्तर के किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाता था तो उसे 10 शेकेल मुद्राओं की जुर्माना भरना पड़ता था। ऐसे ही कठोर कानून व्यवस्था की निर्माण किया था हम्मुराबी ने, जिसे हम्मुराबी कोड भी कहा जाता है। लेकिन इस आईन शैली में भी हमें वर्ण वैषम्यता और उच्च नीच भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे कि किसी स्त्री दासी को गर्भवती अवस्था में हत्या किए जाने पर अपराधी सिर्फ जुर्माना भर के ही बच जाता था, पर अगर यही काम उच्च जाति के अंदर होता तो आरोपी की स्त्री और बच्चे दोनों को ही मार दिया जाता था। इन सारे कानूनों की उल्लेख करीब 4 टन वजनी डायोराइट पत्थर की स्तंभ के ऊपर क्यूनिफॉर्म भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 7 फुट और इस कोड स्तंभ के ऊपर शुरुआत में एक चित्र कारीगरी भी है, जिसमें न्याय की देवता सामास सम्राट हम्मुराबी के हाथ में एक न्यायदंड दे रहे हैं, जिससे ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि ईश्वर हम्मुराबी को न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त किए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए
नमस्कार।